महाराजा विक्रमादित्य पुनः शीशम के वृक्ष नीचे पहुंचे। वहां चिता की टिमटिमाती रोशनी में उन्हें जमीन पर एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। शरीर धीरे धीरे तड़प रहा था। उसने शव को कंधे पर उठाया और चुपचाप तेजी से वापस चलने लगा तो लाश के अंदर से वेताल की आवाज आई, राजन, तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं एक कथा सुना रहा हूँ। सुनो। यमुना के तट पर ब्रह्मस्थल नामक स्थान है जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर मंद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब मंद्रावती युवान हुई तो 3 ब्राह्मण युवक वहां आए। वे तीनों सर्वगुण संपन्न थे और उन तीनों ने मंद्रावती के पिता अग्निस्वामी से अपने लिए कन्या का हाथ मांगा। लेकिन अग्निस्वामी उनमें से किसी से भी दुल्हन के रूप में विवाह करने को राजी नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से वे तीनों आपस में लड़कर मर जाएंगे। परिणाम स्वरूप मंद्रावती कुंवारी रह गई। फिर भी वे तीनों ब्राह्मण युवक भी मंद्रावती के सुंदर मुख को निहारते हुए दिन रात वहीं रहते। एक बार मंद्रावती को अचानक तेज बुखार आ गया और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। जब मंद्रावती की मृत्यु हो गई तो तीनों ब्राह्मण युवक बहुत दुखी हुए और मंद्रावती के शव को सजाकर श्मशान ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। उनमें से एक ब्राह्मण युवक ने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और मंद्रावती के चिता की राख से एक बिस्तर बनाया और वहीं रहने लगा और भिक्षा में मिले भोजन से गुजारा करने लगा। एक अन्य ब्राह्मण युवक मंदारवती की हड्डियों और राख को गंगा के तट पर ले गया और तीसरा ब्राह्मण युवक योगी बन गया और तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वह ब्राह्मण युवक जो योगी बन गया था एक दिन भटकता हुआ वतरोल नामक गांव में पहुंच गया। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में अतिथि बनकर प्रवेश किया। उस ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया। वह खाने के लिए बैठा था। वहां एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बहुत समझाने पर भी बच्चा चुप नहीं हुआ। बच्चे के रोने से क्रोधित होकर ब्राह्मण की पत्नी ने बच्चे को उठाकर जलती आग में फेंक दिया। कोमल शरीर वाला एक छोटा बालक आग में गिरते ही जलकर राख हो गया। यह देखकर योगी क्रोध से कांप उठा। सामने पड़ा खाना धक्का देकर हटा दिया। वह क्रोधित होकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें धिक्कार है, तुम ब्राह्मण हो या राक्षस? अब मैं आपके घर से अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। योगी की बातें सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण बोला, हे योगी राज, आप क्रोध न करें, मैं बच्चे को वापस जीवित कर देता हूँ। मैं एक मंत्र जानता हूँ जिसके बल से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इतना कहकर ब्राह्मण गृहस्थ एक पुस्तक ले आया जिसमें वह मंत्र लिखा हुआ था। हाथ में चुटकी भर धूल लेकर मंत्र पढ़ते हुए मंत्रोच्चारित धूल को अग्नि में डाल दिया। मंत्रोच्चारण की धूल अग्नि में पड़ते ही बालक जीवित हो उठा। अब ब्राह्मण योगी का मन शांत हो गया। तब उसने भोजन कर लिया, बक्सा दीवार पर लगाया और योगी के साथ सो गया। ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया तो योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रियतमा को पुनर्जीवित करने की इच्छा से चुपचाप काठ पर रखे बक्से से किताब निकाली। दिन रात चलता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां मंद्रावती का अंतिम संस्कार किया गया। वहां पहुंचने पर योगी ने एक और युवा ब्राह्मण को भी देखा जो मंद्रावती की हड्डियों और भस्म को लेके उन्हें गंगा में विसर्जन के लिए गया था। पहले युवा ब्राह्मण ने श्मशान भूमि में एक झोपड़ी बनाई थी। बहुत समझाने के बाद ब्राह्मण ने अपनी झोपड़ी वहां से हटा दी तो योगी बने युवा ब्राह्मण ने हाथ में धूल लेकर किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। धूली को अभिमंत्रित करके चिता में डाल दिया गया और अगले ही क्षण मंद्रावती जीवित हो निकली। अग्नि से निकली मंद्रावती का शरीर पहले से भी अधिक उज्जवल हो गया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने का ही बना हो। मंद्रावती को जीवित देखकर तीनों युवा ब्राह्मण मोहित हो गए और मंद्रावती को पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से मंदारावती को पुनर्जीवित किया था वह कहने लगा कि मंदारवती अब मेरी है। वह मर चुकी थी लेकिन मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। एक अन्य युवा ब्राह्मण ने कहा, मैंने तीर्थ यात्रा की, इसके प्रभाव से मंदारावती वापस आ गई है, इसलिए अब वह मेरी है। तब तीसरे ने कहा, मैंने उसकी राख चढ़ाकर तपस्या की थी, तभी तो मंदारवती पुनर्जीवित हुई, तो मंदारावती मेरा अधिकार है। ऐसी कहानी सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप उनके विवाद का निर्णय करके सत्य बताइए कि मंदारावती किसकी है। यदि तुम सच जानते हुए भी सच नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर कई टुकड़ों में बट जाएगा। वेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे वेताल, कहा जाता है कि जिस योगी ने उसे मंत्र तंत्र से पुनर्जीवित किया था वही उसका पिता बन गया, इसीलिए वह ब्राह्मण कभी भी मंदारावती का पति नहीं बन सका। जिस ब्राह्मण ने मंदारवती की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया उसे स्वयं को मंदारवती का पुत्र मानना चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण मंदारवती की भस्मशैया पर सोया, दाह संस्कार को अपनाया, तपस्या में लीन रहा और शमशान में रहा, वह उसका पति हो सकता है, क्योंकि वह ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा प्रगाढ़ प्रेम वाला था जो पति के समान आचरण करता रहता था। आपने सही उत्तर दिया राजा, लेकिन ऐसा करके आपने मौन तोड़ दिया, वचन का उल्लंघन किया गया, अतः मैं अपने स्थान पर वापस जाता हूं। यह कहते हुए वेताल उनके कंधे से उड़ा और गायब हो गया।
धैर्यवान लोग जान देकर भी अपना वादा निभाते हैं। विक्रमादित्य फिर उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने शव को उतारा था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।